Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and your studies are going well. Nowadays we are doing chapter 8 and I hope you have started watching the video of this chapter 8, which is Games We Play. Name of the chapter is Games We Play. Children, so far I have explained this chapter to you. Most of the part I have completed in past few videos. If you have seen, then you must be aware. Let me revise that for you. We discussed about two types of games. Two types of games we discussed here. One is indoor games and other one is outdoor games. In indoor games we discussed chess, which is one of the oldest Indian game, traditional game. ऐसा माना जाता है कि this game is originated in India. ये इंडिया में ही originate हुआ है. Chess is originated in India. Then we discussed Ludo. Ludo is an indoor game. Then Carom, Scrabble, Monopoly, then we are discussing after Monopoly, it is table tennis, then snooker. All these are indoor games. Now children, for playing chess, Ludo, Carom, Scrabble, Monopoly, we do not require huge space. कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हमें space की ज़रूरत नहीं है. It can be played inside a small room, in balcony, in veranda, or you can sit outside your house. अगर आपके घर के पास लॉन है तो लॉन में एक मैट बिछाकर, दरी बिछाकर उस पर बैठ के भी आप इन्हें खेल सकते हो. घर के छत पे खेल सकते हो. इंडोर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर के अंदर ही बैठकर उसको खेलना है. इट मीन्स इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस एंड दैट स्पेस कैन बी कवर्ड और इट कांट बी कवर्ड. लगा छत पे बैठ के खेल रहे हैं तो वो आउटडोर गेम नहीं हो जाएगा. अगर आपने लूडो लिया है या चेस लिया है और अपनी छत पे जाकर खेल रहे हैं उसको एक मैट बिछा के, टेबल चेयर लगाकर, इट डज़ नॉट बिकम एन आउटडोर गेम. आउटडोर गेम के लिए बड़ा स्पेस चाहिए. हम स्पेस के अकॉर्डिंग भी हम इंडोर गेम को इंडोर गेम बोलते हैं. और इंडोर गेम हम किन कंडीशंस में खेलते हैं? व्हेन वी आर टायर्ड एंड वी डू नॉट वांट टू प्ले एनी गेम दैट रिक्वायर्स फिज़िकल स्ट्रेंथ. हम बहुत थके हैं और रिलैक्स होना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, बट फिज़िकल स्ट्रेंथ वाला कोई गेम नहीं खेलना चाहते हैं, तो हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं. अगर किसी की तबीयत नहीं ठीक है, somebody is not feeling well and he or she cannot go out to play game, so that person can play indoor game inside his or her house. अपने घर में खेल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत फिज़िकल स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है. और कब खेल सकते हैं? जब when weather is not suitable, when the weather is inclement, बाहर बहुत बारिश हो रही है या बहुत धूप निकली है, लू चल रहा है, ऐसा मौसम हो, बर्फ़ गिर रही है जहाँ स्नोफॉल होता होगा, या जो अभी की हमारी सिचुएशन है, पेंडेमिक ये जो चल रहा है, जो हमारा कोविड चल रहा है, जिसमें हमको बाहर निकलना मना है अननेसेसरी, तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते, तो वो इंडोर गेम खेल सकते हैं. है ना। तो ये सारे चीज़ों के लिए खेला था और स्ट्रेस फ्री होने के लिए, स्पेशली इसको स्ट्रेस फ्री होने के खेला जाता है।
इंडोर गेम्स से हमारे ब्रेन का ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, इंस्टेड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज इससे मेंटल एक्सरसाइज होता है, स्पेशली विथ चेस। अच्छा, इसमें जो ये 2 गेम है टेबल टेनिस एंड स्नूकर, इसके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए होता है। टेबल टेनिस को एक हॉल जैसा रूम चाहिए होता है और एक बड़ी सी टेबल चाहिए होती है, और स्नूकर के लिए भी एक बड़ा टेबल चाहिए होता है, एंड बोथ आर प्लेड इनसाइड, एक हॉल जैसा रूम होता है उसमें खेला जाता है। स्नूकर के लिए भी बड़ा ही स्पेस चाहिए होता है, बड़ी सी टेबल होती है, उस पर कलर्ड बॉल्स रखे होते हैं। मैंने सारा एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में डिटेल में, ये बस मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ मैं आपको कि ये इंडोर गेम्स के बारे में। फिर हमने बात किया है आउटडोर गेम्स का। इसमें हमने डिस्कस किया है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, then okay, these things we had discussed। ये सारे आउटडोर गेम्स हम डिस्कस हमने किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हमने आउटडोर गेम डिस्कस किया था, जिसमें था खो खो, कबड्डी, मलखम्ब, if it is visible, ये हमने आउटडोर में डिस्कस किया था। चिल्ड्रन, हॉकी को तो मैंने आपको बताया था कि इसे हमारा नेशनल गेम माना जाता है, और रिसेंटली अभी हमने ओलंपिक्स में आफ्टर ऑलमोस्ट 41 ईयर्स के बाद हमारे देश ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, जो अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें, तो इंडिया ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है आफ्टर 41 ईयर्स, और ये हमारा नेशनल गेम है हॉकी। हालांकि हमारे कंट्री में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट ही पॉपुलर है, क्रिकेट फुटबॉल पॉपुलर है, लेकिन हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब वैसे तो ये सारे टीम गेम हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, खो खो, कबड्डी, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल टीम गेम्स, सब टीम गेम्स हैं। क्रिकेट में भी कम से कम 2 टीम्स चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी टीम्स होती हैं, लेकिन जब खेलते समय 2 ही टीम्स एक दूसरे के ऑपोजिट खेलते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। इसमें भी मिनिमम 2 टीम्स तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज़्यादा टीम्स होती हैं, लेकिन खेलते समय 2 टीम एक ही खेल पाती हैं, मतलब एक बार में 2 टीम ही खेल पाती हैं। इसमें भी 11 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। बैडमिंटन जो है वो भी टीम गेम है, मतलब 2 टीम्स चाहिए ही। बैडमिंटन में क्या है, मिनिमम 2 प्लेयर्स होते हैं, एक दूसरी तरफ से, एक तरफ से, मतलब दोनों टीम में एक प्लेयर्स जब खेलते हैं बैडमिंटन में, दोनों तरफ से जब एक प्लेयर खेलते हैं, उसे हम सिंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल्स मैच है। और जब दोनों तरफ से 2 प्लेयर्स खेलते हैं तो उसे हम कहते हैं डबल्स। बास्केटबॉल है वो जो है ये भी टीम गेम है। यहाँ पे मिनिमम 5 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम में, 5 ईच। देन हॉकी इज़ अगेन टीम गेम, 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। लॉन टेनिस जो है उसमें जब दोनों टीम से एक प्लेयर जब खेलते हैं तो उसको सिंगल्स बोलते हैं, और दोनों टीम से जब 2 प्लेयर्स खेलते हैं, एक टीम से 2 प्लेयर्स और दूसरी टीम से भी 2 प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं तो उसको डबल्स बोलते हैं, ठीक है। खो खो में तो कितने भी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। कबड्डी में भी मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए। वैसे कबड्डी हमारा ट्रेडिशनल गेम है तो इसमें भी कोई वैसे फिक्स्ड नंबर नहीं है।
और मलखंभ में भी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। अच्छा, जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, इन सब में हमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है खेलने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे क्रिकेट के लिए क्या चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है बैट और बॉल। उसके अलावा स्टम्प्स है, बेल्स है, ग्लव्स हैं, हेलमेट है, पैड्स हैं, शूज़ हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए। और साथ में चाहिए एक रीज़नेबली जो एक ग्राउंड चाहिए, इसके लिए प्रॉपर जो है प्रॉपर साइज़ का एक ग्राउंड चाहिए फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे वैसे तो बच्चे गली वली में खेलते रहते हैं, लेकिन वो जो गली में खेला जाता है दैट इज़ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, लेकिन जो प्रॉपर मैच खेला जाता है उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एरिया चाहिए होता है। खेलने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एरिया होना चाहिए। सेम इज़ फॉर फुटबॉल। फुटबॉल में भी इक्विपमेंट्स में एक फुटबॉल तो एक बॉल चाहिए, गोल पोस्ट चाहिए, शूज़ चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, और जो गोलकीपर होता है उसके लिए हेलमेट चाहिए। और यहाँ भी एक स्टैंडर्डाइज्ड एरिया चाहिए, मतलब ओपन एरिया चाहिए उस, और उसका भी एक फिक्स्ड साइज़ होता है, तो इधर भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। बैडमिंटन में भी शटल कॉक चाहिए, रैकेट चाहिए, नेट चाहिए, और एक एरिया स्टैंडर्डाइज्ड एरिया चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए फॉर प्लेइंग बैडमिंटन। इसमें भी यूनिफॉर्म चाहिए, इसमें भी शूज़ चाहिए। बास्केटबॉल, अगेन बास्केटबॉल में यूनिफॉर्म, शूज़, बास्केटबॉल कोर्ट, उस बास्केटबॉल कोर्ट में जो बास्केट स्टैंड, उसमें लगा हुआ बास्केट एंड बास्केट नेट एंड बास्केट के लिए बॉल, ये सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। हॉकी में क्या चाहिए, हॉकी में भी एक स्टैंडर्डाइज्ड एक एरिया चाहिए, फिक्स्ड ग्राउंड चाहिए, हॉकी स्टिक चाहिए, हॉकी का बॉल चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, शूज़ चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट है। गोल पोस्ट चाहिए, गोलकीपर के लिए हेलमेट चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट्स चाहिए ना। मतलब सभी में ये सब चीज़ चाहिए। अच्छा, जब बॉल की बात होती है तो क्रिकेट बॉल फुटबॉल से अलग होता है। फुटबॉल बड़ा होता है, क्रिकेट बॉल छोटा होता है। बास्केटबॉल जो होता है वो फुटबॉल से भी बड़ा होता है। हॉकी की बॉल क्रिकेट के बॉल से अलग होती है, तो ऐसा भी नहीं कि एक बॉल दूसरे बॉल में यूज़ हो सकता है, इन सब के बॉल्स अलग होते हैं। लॉन टेनिस जो है वो बैडमिंटन से अलग होता है। रैकेट इसमें भी चाहिए होता है, रैकेट बैडमिंटन में भी चाहिए होता है। लॉन टेनिस में भी रैकेट चाहिए, बैडमिंटन में भी रैकेट चाहिए, लेकिन बैडमिंटन का रैकेट और लॉन टेनिस का रैकेट दोनों अलग अलग टाइप का होता है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बैडमिंटन का रैकेट थोड़ा पतला होता है, लॉन टेनिस का थोड़ा थिक होता है। बैडमिंटन में शटल कॉक चाहिए, लेकिन लॉन टेनिस में बॉल चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट सी बॉल होती है कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। तो ये सारे में इक्विपमेंट्स चाहिए, ग्राउंड चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड ग्राउंड चाहिए, यूनिफॉर्म्स चाहिए, बहुत सारा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए। जब हम खो खो, कबड्डी, मलखंभ की बात करते हैं तो इनमें से जो मलखंभ है इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक खंभा चाहिए होता है, एक वुडन पिलर चाहिए होता है, और कोई विशेष कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खो खो और कबड्डी में कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ प्लेयर्स होते हैं और थोड़ा सा ओपन स्पेस होता है और ये गेम खेला जा सकता है। कोई इसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अगर कोई मैच हो रहा होता है दो टीम्स में तो दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, डिफरेंट कलर ऑफ क्लोथ्स पहन खेल सकते हैं। यूनिफॉर्म हम मान सकते हैं, कभी कभी कबड्डी में तो यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब गाँव में लोग खेलते हैं तब, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आउटडोर गेम्स के बारे में। आउटडोर गेम्स का किस तरह से इंडोर गेम्स से डिफरेंट है। आउटडोर गेम्स नाम में ही आउट है, मतलब इसे घर के अंदर नहीं खेल सकते, आप छत पे भी नहीं खेल सकते। इसके लिए ओपन स्पेस चाहिए, ओपन एरिया चाहिए फॉर प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ठीक है।
और जो आउटडोर गेम्स होते हैं, जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं, उसके लिए बहुत सारा स्टैमिना, बहुत सारा एनर्जी चाहिए। जो लोग फिज़िकली फ़िट हैं वो ही इन गेम्स को खेल सकते हैं, और जो इन गेम्स को खेलते हैं वो फिज़िकली फ़िट भी रहते हैं। दोनों ढंग से देखिए, जो फिज़िकली फ़िट हैं वो ही खेलेंगे, और जो खेलेंगे वो फिज़िकली फ़िट रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक्सरसाइज होती है, बहुत फिज़िकल वर्क लगता है। दौड़ना होता है, भागना, कूदना होता है, स्ट्रेच करना होता है बॉडी को। तो इससे आपकी पूरी बॉडी का, बोन्स का, मसल्स का, हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। और क्योंकि हमेशा भागते रहना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब आपका जो फूड हैबिट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जंक फूड खाने वाले इतने फिज़िकली फ़िट नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो जितने भी आउटडोर गेम्स हैं, इसको जो भी खेलता है वो लेज़ी नहीं होगा, वो फिज़िकली बहुत फिट होगा, तभी वो इस गेम को खेल पाएगा। अदरवाइज़ नहीं खेल सकते, थक जाएंगे, है ना। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो गेम्स खेलने से क्या होता है, क्या वैल्यूज़ हमें मिलती है, हम क्या क्या सीखते हैं। खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, जीतते हैं, जीतने की खुशी होती है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन और क्या क्या हम सीखते हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, तो हम पहला तो ये जानते हैं स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सॉरी, स्पोर्ट्समैनशिप। ये स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फेयर, generous and polite behavior. Fair, generous and polite behavior while playing a game और स्पोर्ट। मतलब खेलते समय आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपका बिहेवियर जो है वो बहुत जेनरस होना चाहिए, अकड़ू नहीं होना चाहिए, और आप जो ऑपोजिट टीम है उसके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। समझ में आ रहा है? पहला तो है कि आप जब बात करेंगे ऑपोजिट टीम से तो आप पोलाइटली बात करेंगे, अकड़ू की तरह नहीं बात करते हैं, बहुत जेनरस होंगे, बहुत ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि एटीट्यूड में नहीं रहना है, जेनरसली बात करना। और फेयर का मतलब है बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। ये ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ इस पॉइंट को। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है, आपको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है फेयर, कॉमा, जेनरस एंड पोलाइट बिहेवियर while playing a गेम और स्पोर्ट्स, जो भी बोल लो। ये बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ें। फेयर, चीटिंग नहीं करना, जेनरस मतलब उदार रहना है, किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल ओपनली हेल्प दीजिए, और पोलाइट रहना है हमारा बिहेवियर को। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या सीखनी है कि प्लेयर्स शुड greet each other before
starting the game. Before starting the game. मतलब प्लेयर्स शुड ग्रीट ईच अदर, मतलब जब गेम नहीं शुरू हुआ है और दोनों टीम आ चुकी है आमने सामने, तो पहले एक दूसरे को हेलो हाय कर लीजिए, एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे दीजिए। हारना जीतना तो होता ही है, जब अगर गेम हो रहा है, जब मैच हो रहा है, तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, ये तो फिक्स है। किसी एक को जीतना है और किसी एक को हारना है, तो किस लिए झगड़ा। मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना मतलब एक दूसरे को पहले हम हेलो हाय कर लें, एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे दें, सब अपना बेस्ट शो करेंगे और अच्छे से खेलेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को पहले ग्रीट कर लेना चाहिए, गुड मॉर्निंग या हेलो हाय जो है ना वो कर लेना चाहिए। देन प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम कर देते हैं, of opposite teams should not fight or physically harm each other. मतलब दो टीम्स अगर खेल रही हैं तो खेलने के बाद या खेलने के टाइम आपस में लड़े ना, हाथापाई ना करें, फिज़िकली किसी को हार्म ना पहुंचाए। कि मान लो तो एक टीम जीत गई और दूसरी टीम हार गई, तो हारने वाली टीम ने अपना गुस्सा निकाल के दूसरी टीम को पीट दिया या मार पिटाई कर ली, या बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और एक दूसरे को के साथ बैड बिहेवियर किया और इतना बुरी तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं कि एक दूसरे को मारने पीटने लग रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। देयर इज़ रेफरी होते हैं टीम खिलवाने के लिए, रेफरीज़ होते हैं, वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो मैच करवा रहे होते हैं, तो कैप्टन्स होते हैं। हर टीम के कैप्टन की सुनिए, रेफरी की सुनिए, अगर एम्पायर हैं तो एम्पायर की सुनिए, लेकिन आपस में ऑपोजिट टीम्स को ना फाइटिंग करना चाहिए, ना ही फिज़िकली एक दूसरे को हार्म पहुँचाना चाहिए, ठीक है। ये ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप है, ना फिज़िकली हार्म पहुँचाना है और ना ही फाइटिंग करनी है, बोल के भी फाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। फेयर मीन्स के साथ खेलेंगे, बिना बेईमानी किए खेलेंगे तो वैसे भी झगड़े नहीं होंगे। और अगर कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो वहाँ पर रेफरीज़ होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, दे विल लुक आफ्टर द मैटर। सो टीम शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वेदर वर्बली और फिज़िकली। मुंह से भी नहीं लड़ना है और फिज़िकली भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख देते हैं, इसको मिटा देती हूँ पहले। एक पॉइंट ये है कि प्लेयर्स शुड नॉट, या शुड ऑलवेज करते हैं उसको ज़्यादा पॉजिटिव वे में, शुड ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली on the field and should not taunt or make fun of losing team,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चे ऐसा कर देते हैं। प्लेयर्स शुड ऑलवेज़ बिहेव प्रॉपरली ऑन फील्ड। जब मैदान में हैं, जब खेल के मैदान में है, फील्ड मतलब जो खेल का मैदान है, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको हमेशा प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? शुड नॉट टॉन्ट और मेक फ़न ऑफ लूजिंग टीम। जो टीम हार गई है उस पर टॉन्ट नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे हार गए, लूज़र लूज़र। बच्चे अक्सर ऐसा बोलने लगते हैं ना, जो टीम हार जाती है तो उसको लूज़र लूज़र ऐसे चिढ़ाते हैं। ये सबसे गंदी बात है, बिल्कुल नहीं चिढ़ाना चाहिए। कोई टीम हार गई तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है। क्यों? क्योंकि उस टीम ने भी अपना बेस्ट एफर्ट लगाया और जीतने वाली टीम ने भी अपना बेस्ट एफर्ट लगाया। ओनली थिंग इज़ दैट कि एक टीम लकी रही थोड़ी सी, है ना। जीतने वाली टीम का दिन होता है और जीत जाती है। मेहनत तो दोनों टीम्स करती हैं। या हो सकता है एक टीम ने प्रैक्टिस थोड़े अच्छे ढंग से की है, दूसरी टीम अभी नई टीम होगी, सीख रही है, तो सीखने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो अभी लर्निंग टीम हो सकती है, उसके प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हों, अभी मैच कोई बड़े लेवल का मैच फर्स्ट टाइम खेल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। अभी उनका प्रोसेस ऑफ लर्निंग चल रहा हो, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है अगर कोई टीम हार गई है तो। ये है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर करते हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। ये जो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप से रिलेटेड ये पॉइंट्स थे जो हमें, जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल प्लेइंग गेम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेल खेलने से ज़्यादा, कहते हैं ना, खेल की भावना ज़रूरी है। लड़ने के लिए ग्राउंड पे नहीं जाना है, किसी के नीचा दिखाने के लिए ग्राउंड पे नहीं जाना है। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, एक हेल्दी जिसको कहते हैं ना मैच खेल रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि एक्चुअली तो जो हम गेम खेलते हैं उससे हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही है। एक तो हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मान सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट कुछ दूसरे पॉइंट्स हमको लिखना हो तो। मतलब जो आउटडोर गेम्स हैं, इसको खेलने से क्या होता है ये एक बार मैं ओरली बता देती हूँ, फिर हम इसको लिखेंगे भी। पहले ओरल सुन लीजिए कि जो मॉर्निंग में जो लोग खेलते हैं, मॉर्निंग में खेले जाने वाले खेल के लिए वो सुबह जल्दी उठते होंगे। जो लोग सुबह खेलते हैं जल्दी सुबह उठते होंगे। तो जब आदमी सुबह सुबह जल्दी उठता है और बाहर जाता है खेलने के लिए, तो अगर वो जॉगिंग भी कर रहा है, जॉगिंग करते हुए जा रहा है या खेल रहा है, तो उस समय खेलते समय जब दौड़ते हैं तो हम सांस तेज़ तेज़ लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं। और क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो मॉर्निंग में जो फ्रेश एयर है वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। क्योंकि सुबह पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उतना ट्रैफिक नहीं होता है ना बाहर, मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, तो पोल्यूशन भी कम होता है। तो फ्रेश एयर जो है वो हम इनहेल करते हैं, हमारे जो लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो सुबह जल्दी उठने से, जल्दी उठकर खेलने से हमारी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम रिफ़्रेश्ड फील करते हैं, बहुत तरोताज़ा फील करते हैं। कभी ट्राई करके देखना। अभी कोविड में ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कॉमन डेज़ की बात कर रहे हैं। फिर आउटडोर गेम खेलेंगे तो बॉडी की एक्सरसाइज होगी, अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। खेल खेल के हमारी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जब खेलते हैं तो उस समय ग्राउंड पर बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, वार्म अप जिसको बोलते हैं ना। खेलते समय वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज वैसे ही बहुत हो जाती है। वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, फिर खेलेंगे तो बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। फिर ये जो गेम्स हैं ये हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अब ये आपको दिमाग में आ रहा होगा, हमारा कैसे कैरेक्टर बिल्ड होगा गेम्स खेलने से। बिल्कुल होगा। अभी जो मैंने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, दूसरी टीम से पोलाइट रहना, किसी को चिढ़ाना नहीं, हारने वाली टीम को, जेनरस होना, ग्रीट करना, ये सब हम सीखेंगे ना, तो उससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा ना। तो इससे क्या होता है, गेम्स खेलने से हमारे
जो गुड क्वालिटीज़ आती हैं हमारे में अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारे में टीम स्पिरिट आती है, अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए कम अपनी पूरी टीम के लिए खेलते हैं तो टीम स्पिरिट डेवलप होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये जो वर्च्यूज़ जो हैं खेलने से जो हम सीखते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो को यहाँ बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्च्यूज़ जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो सीखने को मिलती है, किस तरह से आउटडोर गेम हमारे लिए बेनिफिशियल है, इस पर बात करेंगे। जो मैं अभी ओरली बोल रही थी वो मैं लिख के बताऊंगी। साथ में हम रिक्रिएशनल या लीजर एक्टिविटीज़ पे भी डिस्कस करेंगे। वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको पिछला वीडियो का रिवीजन करा दिया था थोड़ा, और थोड़ा सा हमने आगे उस पर बात की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन नहीं होगा, इसी टॉपिक पे आएंगे सीधा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।